नए साल के दिन गांव का एक व्यक्ति गांव की एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा था। तभी वहां पर गांव का एक जवान लड़का आ जाता है। आने के बाद पहले तो उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि ये शराब मत पिया करो, ये बहुत ही बेकार चीज है। अब इस बात को सुनकर वह व्यक्ति पहले तो उसकी तरफ देखता है और उसके बाद कहने लगता है कि तू होता कौन है ये बताने वाला, और चल चल अपना काम कर। इसके बाद वह लड़का कहता है कि देखो, मैं तुमसे वैसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे कहना था वो तो मैंने कह दिया, तुम्हारी मर्जी, छोड़ो या ना छोड़ो। लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति को ये बात बुरी लग जाती है और फिर उन दोनों में कहासुनी का ऐसा आलम शुरू होता है कि दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब फिलहाल तो वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस के जरिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस बात के होने के 5 दिन बाद वह लड़का पुलिस स्टेशन में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराता है और पुलिस उसे सलाखों के पीछे कर देती है। क्या हुआ था ऐसा जो शराब पीने की वजह से कंप्लेंट की गई और उसी वजह से इंसान को सलाखों के पीछे कर दिया गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के पास ही में एक गांव लगता है और उस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 5 बहन भाई हैं, यानी कि 4 भाई हैं और एक उनकी बहन है। परिवार का सबसे बड़ा जो लड़का होता है उसका नाम होता है बबलू, और बबलू ही अपने परिवार की बागडोर अच्छी तरह से संभाल रहा है। नए साल का दिन होता है और नए साल के दिन जो बबलू होता है वह टहलता टहलता गांव की एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर गांव का ही उसके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी के घर वाला एक व्यक्ति जिसका नाम भूरा होता है वह बैठकर शराब पी रहा था। अब बबलू जब वहां पर जाता है, उसे शराब पीता हुआ देखता है तो एकदम से पहले तो उसको देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि देखो, ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है और शराब मत पिया करो। अब इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जिसका नाम भूरा होता है वह भी बबलू की तरफ देखता है और देखने के बाद कुछ सोचने के बाद कहने लगता है कि तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मुझे क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, चल चल अपना काम कर ले। अब इस बात को सुनकर जो बबलू होता है वो कहने लगता है कि मैं तो कोई भी नहीं होता, तुम्हारी इच्छा है बेशक से पियो और पी कर मर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो जा रहा हूं यहां से। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। लेकिन इतनी देर में जो भूरा होता है वह हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ चला जा यहां से, वरना तेरी माँ की तरह तुझे भी इस दुनिया से विदा कर दूंगा। अब इस बात को सुनते ही जो बबलू अब तक जा रहा था वह एकदम से पलटता है और कहने लगता है कि तू कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है। तो उसके बाद वो और भी 2-4 ऐसी बातें कह देता है कि तेरी माँ तो है ही ऐसी, देख तुम्हें छोड़कर मेरे पास रह रही है और तू बोलने लायक तो है ही नहीं, तू मुझे ज्ञान देगा, तू होता कौन है। इस बात को सुनकर बबलू को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद इन दोनों में झगड़ा बन जाता है। दरअसल यहाँ पर बबलू की जो माँ होती है वो अपने बच्चों को छोड़कर इस व्यक्ति भूरा के पास रह रही है जिसका घर उससे 300 मीटर दूर है। यहां पर जो उसकी मां है उसके पति की मौत 2022 में हो गई थी और बबलू जो था वह 7 भाई बहन थे, जिनमें से 2 बहनों की शादी तो उसके पिता पहले ही करवा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले। लेकिन 2022 के बाद अब जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो मां घर की बागडोर संभालती है और बागडोर संभालने के दौरान गांव का ही व्यक्ति जो घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था जिसका नाम भूरा होता है उससे वह मदद ले लिया करती है। अब इस मदद का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि यहां पर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अवैध प्रेम प्रसंग में बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बात छुपाई नहीं छुपती हैं, और इसी वजह से ये बातें अब गांव में फैलने लगती हैं और गांव में फैलते फैलते ये बातें बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा बबलू होता है उस तक जब ये बात पहुंचती है, क्योंकि वह जब भी कभी अपने यार दोस्तों में बैठने के लिए जाया करता तो वह जवान हो रहा था, तो कहीं ना कहीं से उसे ये बात सुनने को मिल जाती है। कोई उसके दोस्त उसे ताना सा मार देते हैं क्योंकि वह अपने दोस्तों से कुछ अच्छी बात कह रहा था, तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुम भी बोलते हो, तुम्हारी माँ तो दूसरे के साथ इस तरह से अवैध प्रेम प्रसंग में है और देखो तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, उसके बाद भी अपनी मां को नहीं रोक पाए। अब यह बात सुनकर बबलू घर आता है और घर आने के बाद अपनी मां को खरी खोटी सुनाने लगता है। मां जिसका नाम रोशनी होता है, रोशनी जब यह बात सुनती है कि उसका बेटा उसके अवैध प्रेम प्रसंग में आड़े आ रहा है तो उसके बाद उसे धमकाने लगती है। कहती है कि तुम्हें क्या पता, मेरे पति की मौत हो चुकी है, मेरी भी तो कुछ हसरतें हैं और मैं तो ऐसे ही रहूंगी। इस बात को सुनकर बबलू जो होता है वह अपनी मां से नाराज होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उसी के साथ रह लो, यहां पर रहने से क्या फायदा है, खामखाई हमारी बदनामी कर रखी है, कम से कम तुम घर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं अपने दोस्तों से ये तो कह सकूंगा कि देखो मैंने मां को घर से निकाल दिया है, अब कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें मैं कर ही क्या सकता हूं। इस बात को सुनकर जो रोशनी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, अब तुम मेरी ओर से कैसे भी रहना, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर जो मां रोशनी होती है वो उस
घर को छोड़कर भूरा के घर में जाकर रहने लगती है और भूरा भी उसे अपने साथ ही रख लेता है। अब यहाँ पर दोनों की सहमति से यह काम हुआ था, तो इसी वजह से गांव के किसी भी व्यक्ति को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। बबलू जो होता है वह जब ये देखता है कि उसकी मां छोड़कर चली गई है, तो उसके बाद वह अपनी घर की जिम्मेवारियों को उठाता है और खुद पैसा कमाकर घर की पूरी बागडोर को संभाल लेता है। बबलू की मां रोशनी भूरा के पास रहा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय आता है अप्रैल 2025 का, और अप्रैल 2025 में भूरा उसकी मां रोशनी को लेकर वहां से इटावा चला जाता है गेहूं की कटाई करने के लिए। अब चूंकि वो लोग मजदूर थे और मजदूरी से ही उनका काम चला करता है, तो इसी वजह से वो गेहूं कटाई करने के लिए वहां पर चले गए थे। वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जब भूरा वापस आ जाता है, तो उसके बाद यहां पर बबलू की मां उसे दिखाई नहीं देती है। बबलू जो कि अब तक अपनी मां से कोई भी व्यवहार या फिर मतलब नहीं रखा करता था, लेकिन जब भूरा के साथ वो गई थी और उसके बाद भूरा वापस आ गया और उसकी मां वापस नहीं लौटी है, तो उसके बाद उसके मन में एक हल्की सी चिंता होती है। और इसी चिंता को लेकर एक दिन घूमता घूमता जब भूरा के पास से निकलता है, तो कहने लगता है कि मेरी मां दिखाई नहीं दे रही, कहां गई वो। तो उसके बाद जो भूरा होता है वो कहता है कि वो तो इटावा में रह गई, कह रही थी कि वहीं पर काम करूंगी और पैसा कमाऊंगी, क्योंकि गांव में तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर वो वहीं पर रुक गई है। अब इस बात को सुनकर जो बबलू होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि बबलू को केवल यह जानना था कि कहां है, कैसे है, उससे अलावा उससे कोई मतलब नहीं था कि वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बबलू के परिवार में एक शादी भी होती है और उस शादी के अंदर रोशनी को भी बुलाया गया था, लेकिन रोशनी तो यहां पर थी ही नहीं। बबलू शादी में जाता है और उन लोगों को भी इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने परिवार की बेइज्जती करवा रखी है, तो इसी वजह से वो लोग भी उसे बुलाने पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है और धीरे धीरे नया साल आ जाता है। 1 जनवरी 2026 की शाम के समय ये सारा कुछ हो रहा था, जो कुछ मैंने आपको अभी भी बताया। दरअसल यहाँ पर भूरा और उसमें लड़ाई हो जाती है शराब की कहासुनी को लेकर, और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। पुलिस आती है, उनको दोनों को समझा देती है कि भाई ये शराब पी रहा तो तुम्हें इससे क्या मतलब है। यहाँ पर भूरा ये भी कहता है कि साहब ये तो मेरी माँ के बारे में ऐसे कह रहा था कि उसे तो इस दुनिया से विदा कर दिया है और तुम्हें भी इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, इसने शराब के नशे में कह दिया होगा। और गांव वाले वैसे कहते हैं कि शराबी है, कुछ भी कहेगा तुम उसके मुंह थोड़ी ना लगोगे। इसके बाद जो बबलू होता है वो शांत हो जाता है और शांत होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन बबलू जो होता है उसके दिमाग में उसे बदला लेने के बारे में घूमने लगता है। वह चाहता है कि कैसे भी करके भूरा से बदला लिया जाए, और उसी वजह से जब वह अपने दोस्तों से बात करता है तो दोस्तों को भी बात पता चलती है कि बबलू के ऊपर भूरा ने हाथ उठाया है, क्योंकि भूरा ने 1-2 थप्पड़ उसे लगा दिए थे। इसी वजह से वो लोग भी उसे उलझाने लगते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तू ना उसे कैसे ना कैसे करके फंसा दे किसी ना किसी मामले में, और उसके बाद देख फिर क्या होता है। तो यहां पर बबलू कहता है कि यार मैं क्या करूं। तो उसका एक दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि उसने कहा था ना कि तुम्हारी मां को इस दुनिया से उसने विदा कर दिया है, तो तू इसी बात को लेकर केस डाल दे, पुलिस का चक्कर होगा, उस पर पिटाई लगेगी और उसके बाद फिर देखना क्या होता है। यह बात सुनकर यहां पर जो बबलू होता है वो भी ऐसे सोचता है और सोचता है कि मैं इसके ऊपर केस करूंगा। ऐसा सोचकर 5 जनवरी 2026 को वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर भूरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है। कहता है कि साहब मेरी मां मिल नहीं रही है और इसी ने मेरी मां को इस दुनिया से विदा कर दिया है, आप लोग अच्छी तरह से इस बात की जांच पड़ताल करो। उसने भूरा के खिलाफ पूरा मामला सेट कर दिया था और उसके बाद जो पुलिस होती है वो भूरा को उठा भी लेती है। अब जब पुलिस वाले भूरा से पूछते हैं तो भूरा कहता है कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन दरअसल मैं शराब के नशे में था और शराब के नशे में मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, क्योंकि बबलू ने बताया था कि गांव वालों के सामने ये बात कही है, तो सच में इसने ऐसा किया है। अब जब भूरा ये बात कहता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब से हाव भाव पुलिस को दिखाई देते हैं, और उसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बात की जांच पड़ताल करते हैं। पुलिस वाले वहां पर जाकर पता करते हैं जहां के बारे में उसने बताया था, लेकिन वहां पर कोई भी अता पता नहीं होता है और वो लोग तो बताते हैं कि साहब वो तो यहां से 3 दिन बाद ही चली गई थी। अब पुलिस वाले और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि जब 3 दिन बाद यहां से चली गई तो फिर कहां पर गई, और ये जो भूरा है ये झूठ क्यों बोल रहा है कि वो वहीं पर रहकर पैसा कमा रही है। तो पुलिस वालों को भूरा पर शक होता है और इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो भूरा को दोबारा से उठाते हैं और उठाने के बाद उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। समय होता है 7 जनवरी 2026 का। 7 जनवरी 2026 को जब भूरा की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो भूरा एक पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करता है। कहता है कि हाँ साहब, इसकी जो मां
साथ ही रोशनी, उससे मैं प्यार किया करता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में थे। दरअसल उसके घर के काम को लेकर मैं उसकी मदद किया करता और तभी एक दिन मैं उससे कहने लगता हूं कि देखो मैं तुम्हारी मदद किया करता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, और उसके बाद वो मुस्कुरा जाती है। उसके बाद हम दोनों में ये सिलसिला चालू हो जाता है और जब इसके बात के बारे में इसके बच्चों को पता चल जाता है तो उसके बाद ये अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाती है। अब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहा करते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे जब मैं अप्रैल 2025 में गेहूं की कटाई करने के लिए इटावा जाता हूं तो उसी दौरान रोशनी को भी अपने साथ ले आता हूं और हम दोनों यहां पर कटाई करने लगते हैं। लेकिन मेरा एक भाई होता है जिसका नाम सुमीर होता है और मैं और मेरा भाई हर बात को एक दूसरे से शेयर किया करते थे और मैं उससे ये बात भी बता देता हूं कि मैं तो ऐसे ऐसे रोशनी के साथ किया करता हूं। अब इस बात को सुनकर वह भी इस बात की डिमांड करता है और जब हम लोग इटावा रहते हैं तो वहीं पर मैं रोशनी से कहने लगता हूं देखो भाई, जो कुछ भी तुम मेरे साथ किया करती हो वो सब कुछ तुम्हें मेरे भाई के साथ भी करना होगा। अब इस बात को सुनकर रोशनी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को छोड़ा है, तुम्हारे भाई के लिए नहीं। लेकिन यह बात सुनकर मैं उससे जिद करने लगता हूं नहीं, मेरे भाई के साथ तुम्हें करना होगा और कौन सा तुम मुझसे शादी करके आई हो, जिस तरह से मेरे साथ कर रही हो उस तरह से उसके साथ भी कर लो, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। लेकिन यह बात सुनकर जो रोशनी होती है वो साफ साफ मना करती है और वहां से तीसरे ही दिन वापस लौट आती है। उसके बाद मैं भी वहां से वापस लौट आता हूं और ये घर के अंदर रहती है और मैं भी उसी घर में चला जाता हूं। लेकिन जिस दिन मैं वहां से वापस लौटा था अपने घर, उसी दिन मेरा भाई भी वहां पर आ जाता है और मेरा भाई आकर कहने लगता है कि भाई मुझे भी इसके साथ वो सब कुछ करना है। इसके बाद मैं रोशनी से कहने लगता हूं कि तू सब कुछ कर ले, लेकिन वो मना करती है और यहां पर मेरा भाई जो होता है वो जबरदस्ती उसके साथ ये सब कुछ कर लेता है। लेकिन यहां पर जो रोशनी होती है वो इस बात को लेकर इशू बनाने लगती है और मुझे धमकाने लगती है, कहती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारे साथ ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, और मुझसे ये बात सहन नहीं होती है। उसी वजह से मैं उसे इस दुनिया से विदा कर देता हूं और विदा करने के बाद 2 दिन तक हम बॉडी को घर के अंदर ही रखते हैं। लेकिन 2 दिन बाद हम गांव के बाहर जो बिजली का खम्मा है बड़ा वाला, उसके नीचे गड्ढा खोदकर उसे दबा देते हैं। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसको लेकर जाते हैं, निशानदेही पर गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने से वहां पर रोशनी का कंकाल भी उन्हें मिल जाता है। जैसे रोशनी का कंकाल मिलता है तो गांव में ये बात सुर्खियां बटोरने लगती है और सभी लोग इस बात पर चर्चा करने लगते हैं। कुछ तो कहते हैं कि बहुत गलत किया भूरा ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग कहते हैं कि रोशनी को अपने किए की सजा मिली है। अपने 4-4, 5-5 बच्चों को छोड़कर वो इस तरह से दूसरे के साथ रह रही थी, चारों तरफ बदनामी करवा रखी थी, ऐसा उसे भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो सहानुभूति तो बटोरती है क्योंकि उसके साथ सच में ही गलत हुआ था। अब यहां पर जो रोशनी है वह तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, लेकिन जो भूरा था जो उसके अवैध प्रेम प्रसंग में बना था वह अब सलाखों के पीछे है, उसका भाई भी सलाखों के पीछे है और इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई कर दी गई है। बबलू जो होता है उसे इस बात से खासा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, क्योंकि मां ने उसकी चारों तरफ बदनामी कर रखी थी। लेकिन उसका वो काम पूरा हो गया और ना ही उसकी उन बेटियों को फर्क पड़ता है जो कि शादी करके अपना घर बचा चुकी हैं, और ना ही बाकी बच्चों को फर्क पड़ता है क्योंकि मां ने काम ही ऐसा गलत किया था। वो लोग तो केवल विधि का विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं क्योंकि गांव वालों ने कहा था, और अपनी जिंदगी को इसी तरह से जी रहे हैं। ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है समाधान पाटिल जी जो लिखते हैं कि भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। आगे हैं हमारे साथ कमलुद्दीन अंसारी जो लिखते हैं कि सर आप कहते हो कि कहानी ध्यान से देखना, लेकिन आप तो कहानी सुनाते हो। जी बिल्कुल मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो है यूट्यूब पर पोस्ट किया जाता है तो वीडियो तो देखा ही जाता है। आप भले उसे देखो या ना देखो लेकिन वीडियो तो चलता है, तो कोई बात नहीं, आप बस भले इसको सुन लिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हमारे साथ है प्रिंस कुमार गौड़ जी जो कहते हैं कि आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिंस कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझा। आगे हमारे साथ जफ़र इकबाल वो लिखते हैं कि नाइस। तो जफ़र इकबाल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ है मुनमुन श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। सुनीता ने बहुत गलत काम किया। जय श्री राम, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। तो मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए।
उससे आगे हमारे साथ है सुरेश पाठक जी। सुरेश पाठक जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। भाई सुजीत कुमार है, सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ गणेश कुमार जी लिखते हैं, जीतू भाई आप बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो, उनके मन पसंद हो जाते हो। गणेश वर्मा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो, जय श्री राम। तो गणेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आगे हमारे साथ राम गोसाई जी जो लिखते हैं शानदार, तो राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रजत सैनी जी लिखते हैं वेरी नाइस, तो रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।